तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है। तुम ब्योंगू के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? जवाब दो मुझे इसका। वक्त बहुत कम है। अराइज। ब्योंगू, वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। ये ब्योंगू की शक्तियां तुम्हारे बहुत कम है। अगर तुम बतौर हंटर अपनी जंग जारी रखना चाहते हो तो मुझे यकीन है ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं, ये उसे जंग से हमेशा से नफरत थी। उसे इस जंग से दूर रखो। उस दिन भी तुमने इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था। रेड गेट की यादें ताजा कर दी तुमने। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। हंटर संघ के साथ मुलाकात के बाद वो इस नए वेरिएंट को हराने निकला है। वो सब आखिर जिंदा कैसे हैं? वो आइलैंड पर पहुंचा कैसे? अगर आपकी इजाजत है तो क्या हम प्लान 9 के साथ आगे बढ़े? ये किसी बुरे सपने जैसा है। सब वापस आने की तैयारी करो, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसा आप कहें। सब तैयार हो जाओ। नाइट्स गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। अचानक से ये चींटियां आकाश से नहीं। रानी के चले जाने के बाद ये सब बेकाबू हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इन्हें मेनलैंड की ओर जाने से रोकना होगा। हमारे पास बहुत कम है। हमें कुछ तो करना होगा। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। ये सब चींटियां आइलैंड से बाहर जाना चाहती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उड़ान भरनी होगी। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। तो मैं 100 लेवल पर पहुंच ही गया। मानना पड़ेगा, मरने के बाद भी इसका ऑरा कमाल का है। Arise. मेरे किंग। बाकी सैनिक तो बोल नहीं सकते, तो फिर ये कैसे? क्या ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई नाम दे। सोचने वाली बात तो ये है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे एक नया नाम देना। मैं आखिर तक आपकी सेवा करने की कसम खाता हूँ। बेरू। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरू। अब बाकी चींटियों की बारी है। Arise. अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका तो ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। लगता है ये चींटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अब हम भला इनसे कैसे लड़ेंगे? आज या तो ये नहीं रहेंगी या हम नहीं रहेंगे। ये कुल मिलाकर 4000 चींटियां हैं। ये तो बहुत सारी चींटियां हैं। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। इनकी तादाद तो वाकई काफी ज्यादा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर उसने हम सबको बचा लिया। इसके बाद आइलैंड पर जो कुछ बची खुची चींटियां रह गई थी, उनमें से ज्यादातर को इन हंटर्स ने खत्म कर दिया। जिसके बाद हमारे देश के एस रैंक हंटर्स सुरक्षित लौट आए और इसी के साथ जेजू आइलैंड पर हमारी ये चौथी रेड आखिरकार जीत के साथ कामयाब हुई। रेड को खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं। ये है एस रैंक हंटर जिनवू संग। ये वही हंटर हैं जिन्होंने इस रेड में अहम भूमिका निभाई है। एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि शहीदों को सम्मानित किया जा सके। अपना सिर फख्र से उठाकर चलो। वो तुम ही हो जिसने हम सबको बचाया। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम ही हो असली हीरो। पर सर आप इस सफाई के काम में कैसे फंस गए? बॉस का मुझे हर एक काम को सौंपने का मतलब है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। आपको तो इस वक्त श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए था। कौन हो तुम?
तू यहाँ क्या कर रहा है? बकवास बंद करोगे? तू कौन है मैं नहीं जानता, और तुझे यहाँ नहीं। इनका शोर मुझे परेशान कर रहा था। ये यकीनन उसी की शक्तियाँ थी। तुमने पता लगा लिया? यहाँ का काम खत्म हुआ, अब वापस चलते हैं। लगता है तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। इस इलाके को फिलहाल हम उस पर छोड़ देते हैं। शिकार अपने तय वक्त पर ही शुरू होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर मैं तुम्हारे इस कारनामे के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बदले में तुम्हें आने वाले वक्त में जो कुछ भी इनाम चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? तुम अपनी इतनी जबरदस्त शक्तियों का क्या करोगे? मैं अपनी खुद की गिल्ड शुरू करने की सोच रहा हूँ। A few moments later. लगता है आज ये ट्रैफिक नहीं खुलेगा। हंटर संग, मैं हूँ गो। एक बी रैंक गेट अचानक से सामने आया है। इसी हाईवे पर आगे जाकर? हम हंटर्स का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये माजरा है। हंटर्स को आने में और कितनी देर लगेगी? क्या मतलब है ट्रैफिक इतना है, हंटर्स नहीं आ पाएंगे? मैं गेट बंद करने आया हूँ। लेकिन बाकी के हंटर्स को आने में थोड़ा वक्त मैं अकेला ही काफी हूँ। ये क्या हुआ? ये बी रैंक नहीं एक रेड गेट है। तो ये बात है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? काश आने से पहले मॉम को बता देता कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाहर जाने का रास्ता बंद है। अगर यहाँ यही सब है तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। इस रेड के बाद एक बात तो साबित हो गई, मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। मुझे उसके जैसा हंटर बनना है। चलो फिर जल्दी से खत्म करते हैं। हंटर्स केवल शिकार करने के लिए पैदा होते हैं। हंटर्स को किसी भी वक्त शिकार बनने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और डंजन्स में सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं। यहाँ आप हमेशा मौत से एक कदम दूर होते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शिकारी को शिकार करने में जरा भी देर नहीं लगती। मगर फिर भी एक हंटर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनके लड़ने की अपनी अपनी वजहें भी होती हैं। चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो, कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है, कोई खुद को साबित करना चाहता है, तो कोई अपने आदर्शों को, तो किसी की जंग किस्मत से। वो दुश्मन उससे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हंटर शिकार करते रहते हैं। देखते हैं अगला टारगेट कौन होगा।